क्लास 12 के एग्ज़ाम हो गए, वेरी नाइस। साइंस स्टूडेंट थे, आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे क्योंकि आपके पास PCM था, तो भी आप फ्री हो चुके हैं एंड आपको ये पता चल चुका है कि आप अब आगे किसी एग्ज़ाम में बैठेंगे क्या नहीं बैठेंगे। अगर आपने नीट एग्ज़ाम दिया था, नीट एग्ज़ाम से भी आप फ्री हो गए हैं क्योंकि 4 मई को वो एग्ज़ाम भी हो चुका है। नाउ व्हाट टू डू, अब क्या हमारी लाइफ यहीं तक ही थी, आगे कुछ एग्ज़ाम नहीं है? तो नहीं, आपने नेस्ट का नाम सुना ही होगा, जो बहुत फेमस एंड बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को आपके लिए भरना क्यों ज़रूरी है? 2 सबसे बड़े रीज़न बताऊंगी। पहला, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में अपने लिए रुतबा चाहिए, ओरा चाहिए, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। दूसरा, बहुत कम स्टूडेंट इसको फिल करने वाले हैं। अगर मैं लास्ट ईयर के डेटा की बात करूं, सिर्फ 35,000 बच्चों ने इस फॉर्म को फिल किया था। हालांकि उसके अकॉर्डिंग इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम है, बट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स भी कम है। तो अगर आप भी इस तरह का कुछ सोच रहे हैं तो आपको ये एग्ज़ाम कर लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट और बता दूँ, एक्सेप्शनल। तीसरा पॉइंट एक्सेप्शनल तो नहीं कहूँगी, कंपल्सरी है। इसकी जो फ़ीस है, फ़ीस तो पे करनी है सिर्फ 20,000 से कम एंड उसके अलावा आपको हर महीने 5,000 की स्कॉलरशिप भी मिलेगी। यस, तो ये सारे पॉइंट्स आज वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं नेस्ट एग्जाम से। नेस्ट एक नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, साल में एक बार इसका टेस्ट होता है। ये बेसिकली BSc MSc इंटीग्रेटेड 5 साल के कोर्स के लिए एडमिशन के लिए इसका टेस्ट होता है। ये जो टेस्ट देने के बाद आपका जो एडमिशन होता है वो नाइजर एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई भी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, जो बहुत प्रेस्टिजियस नेम है। अगर आप इसमें यहाँ पे BSc MSc का कोर्स कर लेते हैं सपोज एक अच्छी वैल्यू के साथ, वहाँ पे आपका स्कोर भी अच्छा आता है, ओवरऑल आपकी एक अच्छी परसेंटेज 80% से ऊपर आती है, तो बार्क के अंदर आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं एंड वहाँ पे एज अ जूनियर साइंटिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जाने के बाद आपकी 5 साल की पढ़ाई के साथ आपका फर्दर करियर भी बिल्कुल सेट एंड सेट है। गवर्नमेंट की तरफ से ये यूनिवर्सिटीज़ में 257 सीट्स हैं, जिसमें 200 भुवनेश्वर के अंदर है एंड 57 यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अंदर है। इतनी कम सीट होने का मतलब है कि बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं और जितने भी आते हैं 257 स्टूडेंट्स सारे के सारे ऑलमोस्ट साइंटिस्ट की लाइन में जाते हैं, 90 to 95% कैंडिडेट। ठीक है, तो नो डाउट इस फॉर्म को छोड़ना नहीं चाहिए, इस फॉर्म को आपको भर लेना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म है। अल्टीमेटली यहाँ पे BSc MSc जो करते हैं वो प्योर साइंस से होती है, लाइक चाहे तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे या मैथ्स पढ़ेंगे या फिजिक्स पढ़ेंगे, नथिंग एल्स। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप 55% मार्क्स में कर सकते हैं। आप 12th आपने 2024 के अंदर किया है तो भी आप कर सकते हैं, 2023 के अंदर किया है तो भी आप कर सकते हैं, 2025 के अंदर किया है तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर 2022 में आपने किया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल भाषा कर देती हूँ थोड़ा सा, अगर आप करंट ईयर में कर रखा है तो भी 1 ईयर ड्रॉप है तो भी फिल कर सकते हो, 2 ईयर ड्रॉप है तो भी, लेकिन 3 ईयर स्टूडेंट जो ड्रॉपर है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात करती हूँ तो एग्जाम पैटर्न में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायो, लेकिन इसकी जो रैंकिंग होती है वो डिसाइड होती है एनी 3 बेस्ट। सपोज आपके जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन 20 तो ये आपके हो गए 80 क्वेश्चंस होते हैं। अब 80 क्वेश्चंस में से आपकी जो कट ऑफ होती है वो लगती है सेशनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ। ओवरऑल कट ऑफ में आपके जो मार्क्स आते हैं वो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के बेस पे आते हैं। तो अगर आप प्रॉपर PCM से हैं तो भी फिल कर सकते हैं, प्रॉपर PCB से हैं तो भी ये फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल कट ऑफ की, तो ओवरऑल कट ऑफ लास्ट ईयर गई थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो लास्ट ईयर जो हमारी सेक्शनल कट ऑफ थी, अगर आप सेक्शन कट ऑफ नहीं क्लियर करते हो, सपोज एक में आपके 5 मार्क्स आ जाते हैं और ओवरऑल कट ऑफ आपकी 85% पे चली जाती है, तो भी आप वहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हो। तो आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत मिनिमल इन्होंने रखी है, 6 से 10 नंबर रखे हैं बस सेक्शनल कट ऑफ में। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, मतलब 60 नंबर में से 6 से 10 नंबर लाने और जो कि ठीक है आ जाते हैं इतने। इन टर्म ऑफ परसेंटाइल की अगर मैं बात करती हूँ, क्योंकि इसका जो ओवरऑल रिजल्ट रहता है वो परसेंटाइल के अंदर रहता है, तो जनरल की अगर कट ऑफ की बात करूँ 95 परसेंटाइल एक्सपेक्टेड है कि इसकी जो लास्ट ईयर के मार्क्स थे वो 90 to 110 के बीच में, 180 से 180 में स्कोरिंग हो रही है, इतने में आपकी इतनी रैंक परसेंटाइल आ जाते हैं। अगर मैं बात करती हूँ OBC की, OBC के लिए 90 परसेंटाइल, जिसमें 70 to 90 मार्क्स में इतनी परसेंटाइल बन जाती है। अगर मैं बात करती हूँ SC एंड ST की, तो इसमें हमारे पास 75 परसेंटाइल, जिसमें 40 to 70 मार्क्स आ जाते हैं। तो मतलब एग्ज़ाम बहुत अच्छा है।
रेपो बहुत अच्छी है, आपको फिल कर लेना चाहिए क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है। अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो अभी भी 9 मई इसकी लास्ट डेट है, तो अभी भी आप फिल कर सकते हो। 22 जून का इसका एग्जाम है, तो अभी भी अराउंड 1.5 मंथ आपको प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, इसका जो करिकुलम सिलेबस आएगा वो आएगा, आप 11th और 12th का सिर्फ NCERT भी कर लोगे बहुत अच्छे से, बहुत डीप में, तो भी आपका काफ़ी हद तक एग्जाम का सिलेबस क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा कि क्या करें क्या ना करें, आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए, तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो बाय गूगल फॉर्म। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मैंने सारी डिटेल्स दी हैं, वहाँ से आप हमें कनेक्ट करो और अपने करियर को स्टेबल करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।